मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स की लेक्चर सीरीज में अपने एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 3rd and 4th। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1st and 2nd करा चुकी हूँ। ठीक है, और पूरा का पूरा बेसिक, देन उसके पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स मैं पूरा आपको अच्छे से करा चुकी हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ये सब के सब जो है हमारे रिजल्टेंट के, शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन के बेस पर ही है। ठीक है, तो अगर वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अपने आप भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या, वो सॉरी क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। मेरे पास दो फोर्सेस है P एंड Q, उसका जो रिजल्टेंट है वो R है। इफ वन ऑफ द फोर्सेस बी रिवर्स्ड इन डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट इज S, सो दैट दिस। अब देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको पहले अच्छे से समझेंगे, मतलब इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमें इसका फ्रेम तैयार करना है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, और कौन सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मेरे पास बोल रहे हैं कि दो फोर्सेस, कौन कौन से दो फोर्सेस है, P एंड Q। P और Q मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस है जिनका रिजल्टेंट क्या है, मेरे पास रिजल्टेंट है मेरे पास इनका R। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ये तो हमें पहले से भी पता था। क्लियर? वो बोल रहे हैं आगे, इफ वन ऑफ द फोर्सेस बी रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, मतलब P और Q में से किसी एक फोर्स का, कोई भी एक फोर्स लो और उसकी अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तब। अब देखो मैंने P को तो अभी एज इट इज रखा, ठीक है, मैंने Q की डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी। अब जैसे ही Q की डायरेक्शन रिवर्स करी तो उसका मैग्नीट्यूड में वो कैसे आ जाएगा, माइनस के Q। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये Q है एक, ऐसे मेरे पास है, दिस इज Q। अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स करूंगा तो वो माइनस Q हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप सभी को मैंने बताया हुआ है क्योंकि ये खेल होता है डायरेक्शन का। ठीक है, ये खेल होता है डायरेक्शन का, और हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसका Q है, अगर वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो वो Q का माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्लियर? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने P और Q, मेरे पास दो फोर्सेस थे, मैंने Q को ही लेना है, नहीं, आप P को भी ले सकते हो कि P जो है मेरे पास वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वो P की जगह क्या हो जाएगा, माइनस P। आप P को भी ले सकते हो या Q को भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Q को लेके चल रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास पहला फोर्स तो P ही होगा, क्योंकि उसकी माइनस क्या शो कर रहा है कि वो उसकी अपोजिट, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में है, जो फोर्स जा रहा था ना उसकी रिवर्स डायरेक्शन में है। तो जब ये सिचुएशन होगी तब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का दोनों रिजल्टेंट मेरे पास आएगा S। रिजल्टेंट क्या होगा, S। आगे बात समझ क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को कि हमें क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो गया, दिस। अब उसके बाद मुझे शो करना है दिस इक्वल टू दिस। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट की बात चल रही है, तो रिजल्टेंट की बात के लिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, आप नोटिस कर रहे होंगे रिजल्टेंट में मेरे पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला होता है, एक डायरेक्शन वाला। अब देखो आप यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड वाला लगेगा कि डायरेक्शन वाला लगेगा, किस तरीके से हम इस चीज को पहचानेंगे। हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में मैंने आपको ये पहचान करनी सिखाई है कि हमें दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ डायरेक्शन का इतना यूज हुआ कि वो रिवर्स डायरेक्शन में था, और कुछ भी हमें मेंशन नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पास जो होता है मैग्नीट्यूड वाला होता है ये आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा, जहां अल्फा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। ठीक है, और उसमें जो होता है मेरे पास डायरेक्शन में tan थीटा इक्वल टू p से ले रहे हैं तो यहाँ पे क्यू साइन अल्फा, tan है तो साइन अपॉन यहाँ पे कॉस। ठीक है, यहाँ पे भी क्यू और p प्लस। ठीक है, क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस के क्यू कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर,
तो अगर आप देख रहे होंगे तो आर स्क्वायर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड एक मिनट, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, और ऑलरेडी पीछे हमारे पास जो है कुछ डायरेक्शन का दे भी नहीं रखा है, बस सिर्फ इतना दे रखा कि रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो वो क्यू की जगह माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो मुझे प्रूफ करना है, जो मुझे शो करना है, तो उसमें ये वाले टर्म्स बैठी हुई है, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं अप्लाई करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। क्लियर, आगे बात समझ, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज समझा दी कि हमारे पास दो फोर्सेस दिए हुए हैं जिनका रिजल्टेंट आर है, उनमें से किसी एक का अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन कर दूं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, एस हो जाता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, मैग्नीट्यूड वाला और डायरेक्शन वाला। तो मैग्नीट्यूड वाला ये होता है, डायरेक्शन वाला ये होता है। तो मैंने जब अपना ये देखा कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो वहां पे आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बैठा है, तो मुझे यही चीज वहीं से दिखाई देगी कि भाई इस वाले फॉर्मूले से वो चीज प्रूफ होगी, इस वाले से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन का ऐसा कोई पर्टिकुलर ये चीज नहीं बताई हुई कि कैसे हमें क्या अप्लाई करना, ठीक है। दूसरी चीज है बेटा, यहाँ पे इसी से पता चल रहा है कि मुझे लगाना कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कैंसिल। अब उसके बाद क्या है, यहाँ से ये चीज हो गया कि हमें क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं, ये ऊपर की साइड जो है मैं पूरा मतलब फ्रेम तैयार करवाती हूँ कि मेरे पास क्या है और किस तरीके से आपको करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वही चीज लिखोगे, हेयर गिवन P and Q are two forces and their resultant is R, और इनका रिजल्टेंट क्या है, R है। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन P and Q is अल्फा, देन ठीक है। तो जो हमारे पास देखो क्या दिया हुआ था हमें, P और Q मेरे पास क्या है, तो फोर्सेस है, उनका रिजल्टेंट क्या है, R है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि उन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा, देन तब मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कॉस अल्फा, जहां अल्फा दोनों फोर्सेस के बीच का क्या है, एंगल है, ठीक है। द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज अल्फा, पी और क्यू के बीच का जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा, अब हम आगे चलेंगे, इसी में कराती हूँ तो थोड़ा सा, अब देखो आगे का, फोर्स क्यू इज क्यू बी रिवर्स्ड इन डायरेक्शन देन तब क्यू इज चेंज्ड टू माइनस क्यू, ठीक है। इतना समझ आ गया कि अगर क्यू मेरे पास रिवर्स डायरेक्शन में है तब मेरे पास क्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस क्यू में। जैसे आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये फोर्स पी या आप इस तरीके, फोर्स पी है, ये फोर्स क्यू है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल आर है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट आर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है। ये पी फोर्स है, क्यू फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल अल्फा, ये मेरे पास हो गया रिजल्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये पी फोर्स है, अब क्यू फोर्स की डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी, तो यहाँ पे क्यू क्या चेंज हो गया, माइनस के क्यू, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा, और यहाँ से मेरे पास इसका जो रिजल्टेंट है वो है मेरे पास क्या है, एस, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि मेरे पास पी है, माइनस क्यू है, और इसका रिजल्टेंट क्या है, एस है। अब ये चीज आने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p माइनस के क्यू कॉस अल्फा। इतना क्लियर हो गया, यहाँ से हो जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस -1 की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2p क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें जो शो करना है आर स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, तो दोनों को क्या कर दूंगी मैं, ऐड। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप करोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो पहला आर स्क्वायर है, इधर की साइड एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा, ठीक है।
क्लियर। और एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के 2p क्यू कॉस अल्फा। ये मेरे पास क्या है, एस स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये है और ये है, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, आर स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर इक्वल टू, इसको ब्रैकेट हटा दो, ये पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के 2p क्यू कॉस अल्फा, ठीक है ये मेरे पास है। अब देखो 2p क्यू कॉस अल्फा सेम है पर अपोजिट साइन है तो कैंसिल। रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर, पास पी स्क्वायर क्या हो गया 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या हो गया 2q स्क्वायर। तो मेरे पास स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर 2 कॉमन यहाँ से, दिस इज, और ये हमें प्रूफ करना था या शो करना था, ठीक है क्लियर। तो यही हमें शो करना था, आर स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट से। नेक्स्ट एग्जांपल, एक मिनट, ये रहा। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120, मतलब दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे पे, उनके बीच का जो एंगल है या एक दूसरे से जो एंगल है वो है 120 डिग्री। द ग्रेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 80 kg वॉट एंड, ठीक है वेट 80 kg वेट, ठीक है। ये मैंने आपको बताई हुई है कि जो फोर्सेस होता है हमारे पास, जैसे न्यूटन डाइन ये होता है, उसी तरीके से केजी वेट भी मेरे पास जो है फोर्सेस की क्या होती है, यूनिट होती है। पूरा एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किया हुआ है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको आप जाके देख सकते हो। द रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल टू द लेसर, फाइंड द लेटर, मतलब राइट जो लेसर एंगल है और लेसर फोर्सेस है ना, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या है, पहले इसका हम रेखा तैयार कर ले, ठीक है फिर आगे चलते हैं। अब देखो इन्होंने बोला है कि टू फोर्सेस है मेरे पास, ठीक है, तो अभी के लिए मैं मान लेती हूँ कि P और Q, मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस है। अब इन दोनों फोर्सेस के जो बीच का एंगल है, अभी एंगल भी उसी हिसाब से बनाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स है, ये P होता है मेरे पास, यहाँ पे ये Q होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो 90 तरह से होता है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, तो मैंने उसी हिसाब से बनाया, ठीक है। यहाँ पे 90, थोड़ा सा इधर जाता है, क्लियर। अब वो बोल रहे हैं द ग्रेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 80 kg वॉट, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो ग्रेटर होगा, मतलब जो ग्रेटर फोर्स होगा, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है कि P ग्रेटर है कि Q ग्रेटर है, पर उन्होंने बोला कि जो ग्रेटर फोर्स होगा वो जो है हम लेना है हमें 80 kg वेट, 80 kg वेट, उसकी वैल्यू दी हुई है, 80 kg वेट की जो है वैल्यू दी हुई है, ठीक है ग्रेटर वाले की। आगे देखो, द रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल टू द लेसर, जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो लेसर वाले से राइट एंगल पे है। तो देखो सिंपल सी चीज है, आसान तरीका ये रहेगा कि दिस इज, अब रिजल्टेंट क्या है, राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का जो रिजल्टेंट है वो किस, अगर इससे 90 डिग्री बनाऊं तो सिंपल ऐसे बनेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या है आर, तो रिजल्टेंट जो है 90 डिग्री बना रहा है किससे, लेसर से, तो हम यहाँ पे P को क्या मानेंगे, लेसर, ठीक है क्लियर। जो बचा ये लेसर है तो क्यू होगा ग्रेटर, ग्रेटर जो होगा मेरे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी 80 kg वेट, ठीक है। तो किस तरीके से मानना वो चीज समझ आई आपको, ठीक है, क्योंकि आसान तरीका यही है कि मैं इससे थोड़ी ना एंगल बनाती। सबसे पहले जब भी हमने किया था, अगर हमें ये चीज मेंशन ना हो कि एंगल लेना कैसे लेना, तो हम हमेशा नीचे वाले से ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंगल लेते थे, ऐसे ही तो लेते थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा क्या है जो मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है, कि वो P से P जो है मतलब क्या है, लेसर से बना रहा है 90 एंगल, ठीक है क्लियर। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको समझ आ गया, क्या चीजें हमें दी हुई है, और हमें फाइंड करना है लेटर, मतलब लेसर वाला जो फोर्स है हमारे पास, P की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। अब वही बात आ जाती है कि मेरे पास क्या है बेटा, रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट है तो इसके दो फॉर्मूलाज है, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन वाला। तो आपके माइंड में आएगा अब मैम हम मैग्नीट्यूड वाला करें कि डायरेक्शन वाला करें। देखो मैग्नीट्यूड वाले में आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस के 2p पास होता है टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस के क्यू कॉस अल्फा। अब ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड क्या करना है और हम किससे इजिली फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू दे दी ग्राम वेट, ठीक है 80 दे दी, एंड उसके बाद मुझे क्या दिया, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होता है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री। इतना क्लियर हो गया।
फिर जो रिजल्टेंट है वो जो एंगल बनाता है पी से वो क्या होता है मेरे पास थीटा, वो क्या बना रहा है 90। तो मेरे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे दी 90। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, पी की। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे पी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। चलो भाई मेरे को क्यू की वैल्यू दे दी, क्यू की वैल्यू दे रखी, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, पर यहाँ पे भी पी है और आर की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। तो क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं पी इजिली निकाल सकती हूँ, क्योंकि आर तो मेरे पास गिवन ही नहीं है। अगर मुझे पी निकालना होता तो मेरे पास आर की वैल्यू अगर गिवन होती तो मैं ये लगा सकती थी, ठीक है, तो आर की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे को थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम सॉरी हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर, क्यू की वैल्यू दी हुई है, ये इवेल्युएट हो जाए मतलब आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं, इसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं। क्यू यहाँ पे तो हमें ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी, सिर्फ पी फाइंड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे लिए परफेक्ट बैठ रहा है। आगे बात समझ क्लियर हो गया कि भाई ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी, सिर्फ पी निकालना है, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये फॉर्मूला क्यों रिजेक्ट किया और ये क्यों पास किया, समझ आ गया, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी मैंने आपको रूपरेखा तैयार कराई है कि किस तरीके से हमने क्या क्या चीजें करनी है और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप यहाँ से सॉल्यूशन में आप सिर्फ क्या करोगे, यहाँ पे आप सॉल्यूशन में लिखोगे लेट, ये वाला जो अभी मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम ऐसे यहाँ से 120 डिग्री ऐसे, दिस इज द पी फोर्स, यहाँ पे मेरे पास क्यू फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री। अब इसी से राइट एंगल पे, इसी से राइट एंगल पे क्या होगा मेरे पास आर, दिस इज द आर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्योंकि अब देखो यहाँ पे सारा चीजें हो गई, अब मैं लेट लेसर फोर्स इक्वल टू पी, जो लेसर फोर्स है वो मेरे पास क्या है, पी है। एंड हेयर गिवन, अब जो जो चीजें गिवन है, हेयर गिवन क्या क्या मेरे पास, क्यों गिवन है मेरे पास 80 kg किलोग्राम वेट, ठीक है, और दोनों के फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है मेरे पास 120 डिग्री, और रिजल्टेंट का पी से जो एंगल है वो, अब बाय देन तब मेरे पास थीटा इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अल्फा पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, तरीका यही रखना है, tan है तो साइन कॉस होगा, क्यू क्यू और यहाँ पे पी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री, क्यू की वैल्यू क्या है 80, साइन अल्फा साइन 120 डिग्री, पी निकालना है, क्यू फिर से 80 आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कॉस अल्फा मतलब कॉस 120 डिग्री, ये मेरे पास आ गया। अब साइन 90 की वैल्यू अगर आपको ध्यान है, वो सॉरी tan 90 की वैल्यू अगर आपको ध्यान है तो बेटर है, नहीं ध्यान है तो भाई निकाल लो। tan 90 क्या होता है, tan मतलब साइन 90 अपॉन कॉस 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 1/0। आई नो इसकी वैल्यू होती है दिस अनडिफाइंड फॉर्म अपॉन 0, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या हो गया मेरे पास tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है, डिफाइन नहीं कर पाते उसको अनडिफाइंड फॉर्म मतलब 1/0, किसी के भी नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, ठीक है, क्लियर। तो 1/0 लिख दिया इधर इक्वल टू, ये चीज समझ आई ना, tan 90 को sin 90 अपॉन cos 90 1/0, या आप यहाँ पे सिंपल इस तरीके से भी लिख के चल सकते हो, ठीक है, करना तो उसी हिसाब से है। अब देखो 80 मल्टीप्लाई 120, 80 मल्टीप्लाई, अब साइन 120 की वैल्यू बोल रहा है और cos 120 की वैल्यू बोल रहा है। अब साइन 120 को मैं क्या लिख सकती हूँ 180 माइनस के 60, यही तो होता है, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 120, ठीक है। तो मेरे पास साइन 180 माइनस मतलब इस तरीके से है, ये ऐसे होता है, तो 180 ये पूरा पूरा होता है, इसमें से कुछ माइनस करें मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है बेटा प्लस होता है, तो मेरे पास आ जाएगा साइन 60, ठीक है, क्लियर हो गया। 180 माइनस थीटा, ठीक है, साइन थीटा ये होता है मेरे पास साइन
180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इससे कर रही हूँ मैं। तो ये बताने का तरीका होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए मैंने वो चीज लिखी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, फटाफट बताओ क्या होती है मेरे पास, √3/2। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा √3/2। यहाँ पे P प्लस Q, सॉरी Q की वैल्यू भी तो दी हुई है 80 मल्टीप्लाई, अब cos 120 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, cos 180 माइनस, अब मेरे पास देखो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, पर सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव होता है। तो cos क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस के cos 60, अब cos 60 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। ठीक है, ये पे cos 180 माइनस थीटा माइनस के cos थीटा, ठीक है, cos 180 माइनस थीटा माइनस के cos थीटा। तो इन चीजों को मैं इसकी हेल्प से बताती हूँ कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब मतलब 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो सबके सब प्लस होते हैं। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ साइन वाला प्लस होता है और कोसिकेंट वाला प्लस होता है, ठीक है, साइन और साइन का ही वो वाला, ये वाला, ठीक है, ये दोनों प्लस होते हैं। इस तरीके से हमारे पास प्रोसीजर चलता है। अब देखो वैल्यू आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू आई माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। अब देखो मेरे पास 1/2 इक्वल टू दिस है, तो जीरो की मल्टीप्लाई इधर करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगी तो P प्लस माइनस माइनस 80 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब जीरो किससे करूंगी तो पूरा जीरो ही आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करूंगी 40, तो P माइनस के 40 इक्वल टू जीरो, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और ये कितना आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, मेन चीज है आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि किसको हमें लेसर लेना है, किसको ग्रेटर लेना है, किस हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी है कि भाई दो फोर्स है, उनके बीच का एंगल जो था वो 120 था, बना दिया। फिर हमने क्या है, रिजल्टेंट जो है राइट एंगल है, तो हम हमेशा जब भी हमें कुछ मेंशन नहीं होता तो रिजल्टेंट जो है वो P से लेते हैं, तो P से कितना एंगल बना लिया 90, और जिससे एंगल बना रहा है वो क्या है, तो P को मान लिया हमने लेसर, तो ग्रेटर वाला कौन सा हो गया Q। अब हमने यहाँ पे ये चीज देख लिया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ से हमें और प्रॉपर्ली हमसे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सब चीजें गिवन है, P की वैल्यू हम इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे ये लेक्चर सीरीज, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। एंड जितने जो नीचे लाइन चल रही है उसमें जितने भी कोर्सेज आपको दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड अगर आपको कुछ भी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट आप कर सकते हो। तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे और अपने भारत देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।